हेलो एवरीवन, दिस इज मुजीब एंड वेलकम बैक टू द टफ कॉलेज। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी को। तो इस स्टोरी को इंग्लिश से हिंदी में हम ट्रांसलेट करने वाले हैं वर्ड टू वर्ड। मैं आपको इस स्टोरी को ट्रांसलेट करने वाला हूँ, साथ में आपको इसकी रीडिंग भी सिखाने वाला हूँ। देखो, स्टोरी ट्रांसलेशन से आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं पहले आप ये जान लीजिए। देखो, सबसे पहले तो आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाती है, यानी कि अच्छे से आपको रीडिंग बनने लगती है। तो इंग्लिश सीखने के लिए रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो रीडिंग करना आपसे आने लगेगी अगर आप स्टोरीज को पर डे रीड करते हैं। एक चीज, दूसरा आपसे ट्रांसलेशन बनने लगेगा, क्योंकि हम यहाँ पे इंग्लिश से हिंदी में स्टोरीज को ट्रांसलेट करना सीखते हैं। तो इंग्लिश स्टोरी को हम हिंदी में जब ट्रांसलेट करेंगे तो आपको ट्रांसलेशन बनने लगेगा। तीसरा, आपकी वोकैब इंप्रूव हो जाएगी, यानी कि आपका वर्ड पावर स्ट्रांग हो जाएगा। चौथा फायदा आपको यह मिलेगा कि आप इंग्लिश स्पीकिंग भी करना सीख जाएंगे। स्टोरी को रीडिंग करने से आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और आपको इंग्लिश समझ आने लगेगी, साथ में इंग्लिश स्पीकिंग भी करने लगेंगे। अब इतने सारे फायदे मैंने आपको स्टोरी रीडिंग के बता दिए, तो बस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, और यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस स्टोरी को वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं। तो बच्चों देखो, हमारी कहानी की शुरुआत होती है वंस से। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि मोस्टली जो स्टोरीज होती है उसकी स्टार्टिंग किससे होती है? वंस से, या फिर वंस अपॉन अ टाइम से होती है। वंस या वंस अपॉन अ टाइम, इसका मतलब भी मैंने पहले बता दिया था। एक बार फिर से मैं आपको इनका मतलब बताता चलता हूँ वर्ड टू वर्ड। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है वंस। वंस का मतलब होता है बच्चों एक बार। क्या मतलब होता है? एक बार। ठीक है, मोस्टली स्टोरी में एक बार ऐसा हुआ, एक बार एक राजा था, एक बार एक किसान था, इस तरह से जो कहानी की स्टार्टिंग होती है। तो वंस मतलब क्या होता है बच्चों? एक बार। ठीक है, वंस पढ़ा जाएगा। इसको क्या पढ़ेंगे? वंस। तो पहले मैं आपको ये एक लाइन को रीड करके बताता हूँ, फिर वर्ड टू वर्ड इसका मीनिंग बताऊंगा। वंस अ फार्मर वाज स्टैंडिंग एट हिज डोर। ठीक है, वंस अ फार्मर वाज स्टैंडिंग एट हिज डोर, ये हमने इसको रीड कर लिया। अब इसके मतलब था, वंस मतलब होता है एक बार, अ फार्मर मतलब होता है बच्चों एक किसान। तो देखो, एक का मतलब यहाँ पे आ पढ़ेंगे इसको, एक किसान। फार्मर किसको कहा जाता है बच्चों? किसान को कहा जाता है। एक बार एक किसान वाज स्टैंडिंग एट हिज डोर, यानी कि अपने दरवाजे पर खड़ा हुआ था। पास्ट कंटिन्यूस का ये सेंटेंस है, क्योंकि वाज के साथ स्टैंड में आईएनजी फॉर्म लगी है। एट हिज डोर का मतलब होता है दरवाजे पर। ठीक है, दरवाजे पर। तो वंस अ फार्मर वाज स्टैंडिंग एट हिज डोर, एक बार एक किसान अपने दरवाजे पर खड़ा हुआ था। ठीक है, ये पूरी लाइन का मतलब आपको समझ में आ गया। कौन सा सेंटेंस है ये? कौन सा टेंस का है? ये पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है। कौन सा है बच्चों? पास्ट कंटिन्यूस का ये टेंस है, क्योंकि वाज के बाद आईएनजी लगी हुई है। तो वंस अ फार्मर वाज स्टैंडिंग एट हिज डोर, यानी एक बार एक किसान अपने दरवाजे पर खड़ा हुआ था। आगे आप इसको रीड करते हैं, तब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, then a hungry फकीर came there and asked। अब इसको समझ लो। देन का मतलब होता है बच्चों तब। THEN को क्या पढ़ेंगे? देन। अहंगरी मतलब होता है एक भूखा। हंगरी का मतलब क्या होता है बच्चों? भूखा। याद रखना, इसको क्या पढ़ेंगे? HUNNGRY, हंगरी। क्या पढ़ेंगे? हंगरी। देन अहंगरी फकीर, क्या है बच्चों? फकीर। अच्छा, इस फकीर को बेगर भी कहा जाता है। फकीर मतलब होता है बेगर। क्या होता है? बेगर, जिसको हिंदी में हम कहते हैं भिखारी। क्या कहते हैं बच्चों? भिखारी। तो देन अ हंगरी फकीर, ठीक है, यानी कि तब एक भूखा भिखारी। देन मतलब तब, अ हंगरी फकीर एक भूखा भिखारी, केम देयर मतलब वहां पे आया। ये कम की सेकंड फॉर्म, इसको क्या पढ़ेंगे? कैम। कम, केम, कम। तो कम की 3 फॉर्म्स होती हैं, तो कम की सेकंड केम देयर। देयर का मतलब होता है बच्चों वहां। अब कहां पहुंचा? जहां पे किसान अपने घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ था। ठीक है, एंड आस्क्ड, और कहा। ठीक है, पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ? तब एक भूखा भिखारी वहां आया और कहा। आज मतलब यहाँ पे पूछना भी होता है, लेकिन यहाँ पे आस्क मतलब कहा निकलेगा। ठीक है, आस्क्ड पढ़ेंगे इसको। क्या पढ़ेंगे? आस्क्ड। आस्क्ड नहीं, इसको पढ़ना आस्क्ड, के को साइलेंट करके पढ़ना। आस्क्ड पढ़ो, मेरे साथ रीड करो। आज देन हंगरी फकीर केम देयर एंड आद, तब एक भूखा भिखारी वहां पे आया और कहा। क्या कहा? द फार्मर टू ईट समथिंग। किससे? फार्मर से कहा। टू ईट समथिंग, यानी कि कुछ खाने के लिए कहा। द फार्मर टू ईट समथिंग, ईट मतलब होता है खाना, और समथिंग मतलब होता है बच्चों कुछ। यानी कि उस भूखे भिखारी ने इस फार्मर से कुछ खाने के लिए कहा कि भाई मुझे कुछ खाना है। मतलब खाना किसको है? भिखारी को खाना है ना।
भिखारी जो फकीर था वही भूखा था ना। फार्मर टू ईट समथिंग, कुछ खाने के लिए उसने डिमांड करी यानी मांगा। द फार्मर, देखो द फार्मर सेड मतलब कि फार्मर ने कहा। बच्चों सेड मतलब होता है कहा, सेड मतलब कहा। किसने कहा? फार्मर ने। तो द फार्मर सेड, सेड ना, एस ए आई डी, सेड कहा, आई हैव नथिंग टू गिव यू, आई हैव नथिंग, आई हैव नथिंग टू गिव यू, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। आई हैव नथिंग मतलब मेरे पास कुछ नहीं है, टू गिव यू मतलब आपको देने के लिए। क्या मतलब निकला? आई हैव नथिंग टू गिव यू, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। किसने कहा? इस फार्मर ने कहा। किससे कहा? फार्मर ने फकीर से कहा कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। एक एक वर्ड आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो शॉर्ट स्टोरी है, कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, बस आप इसको ध्यान से समझते चलिए, ठीक है। देन मतलब क्या होता है? तब, ठीक है, THEN, देन द फकीर आस्क्ड फॉर वाटर टू ड्रिंक। देन द फकीर यानी कि तब फकीर ने पानी के लिए कहा। आज फॉर वाटर टू ड्रिंक यानी कि पहले उसने कुछ खाने के लिए मांगा, तो फार्मर ने मना कर दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। फिर वो जो फकीर था, उस फकीर ने क्या कहा? आज फॉर वाटर, वाटर यानी पानी, टू ड्रिंक कि पानी पीने के लिए कहा कि भाई कुछ खाने के लिए नहीं दे सकते तो एटलीस्ट पानी ही पिला दो। क्या करो? कम से कम पानी ही पिला दो। अगर खाने के लिए आपके पास कुछ नहीं है देने के लिए तो कम से कम आप एक काम करो, हमें पानी ही पिला दो। फॉर वाटर टू ड्रिंक है ना, ड्रिंक मतलब होता है पीना। तो क्या कहा फकीर ने कि कम से कम मुझे पानी ही पिला दो। आगे रीड करेंगे। द फार्मर अब्यूज द फकीर, फार्मर मतलब किसान, अब्यूज मतलब होता है बच्चों गाली देना, अपशब्द का यूज करना है ना, गाली देना। क्या मतलब होता है? अब्यूज्ड मतलब क्या होता है? गाली देना, ठीक है। वर्ड का मीनिंग लिखते चलिएगा। द फार्मर अब्यूज द फकीर, उस किसान ने इस फकीर को गाली दी। क्या दी? गाली दी। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। किसान ने क्या करा? जब पहले खाने के लिए मांग डिमांड करी तो खाने का मना कर दिया कि मेरे पास आपको कुछ देने के लिए नहीं है। फिर उसने कहा फकीर ने कि कम से कम मुझे पानी ही पिला दो। तो फार्मर ने क्या करा? ऐसा सुनने के बाद गाली दी। किसको? फकीर को। एंड आस्क्ड हिम टू लीव, और उससे यहां से चले जाने के लिए कहा। यानी वहां से, उसके घर के सामने से, उससे घर से चले जाने के लिए कहा। लीव पढ़ेंगे इसको। लीव मतलब होता है छोड़ना, चले जाना। क्या कहा? कि यहां से चले जाओ, यानी कि उसको भगा दिया। किसने? फार्मर ने। किसको? फकीर को भगा दिया, बेगर को, ठीक है। आगे, द सेड फकीर लेफ्ट फ्रॉम देयर, द सेड फकीर, तो सैड मतलब क्या होता है बच्चों? ये वाले सेड का मतलब क्या होता है? दुखी। क्या होता है? दुखी। और एक इससे पहले जो सेड आया था, उस सेड का मतलब क्या था? कहा, जो कि सेकंड की पास्ट फॉर्म थी। कहा ये वर्ब थी, सेड, ठीक है, ये एडजेक्टिव है। सो क्या होगा? देन द सेड फकीर लेफ्ट फ्रॉम देयर, तो सेड फकीर मतलब कि दुखी फकीर, लेफ्ट फ्रॉम देयर मतलब कि वहां से चला गया। लेफ्ट लीव की सेकंड फॉर्म है। लीव की सेकंड फॉर्म क्या है बच्चों? लेफ्ट। तो लेफ्ट फ्रॉम देयर, फ्रॉम का मतलब होता है बच्चों से, और देयर का मतलब क्या होता है? वहां। तो फ्रॉम देयर मतलब होता है वहां से। तो वो जो दुखी फकीर था वो वहां से चला गया। द सेड फकीर लेफ्ट फ्रॉम देयर, ठीक है, इतना समझ में आया। आगे समझते हैं। आफ्टर अ फ्यू डेज, आफ्टर मतलब बाद में, अ फ्यू डेज मतलब कि कुछ दिनों के बाद में। अ फ्यू डेज क्या पढ़ेंगे इसको? आफ्टर मतलब बाद में, आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में, ठीक है। अ फ्यू डेज मतलब कि कुछ दिनों के बाद, ठीक है। द फार्मर फॉरगॉट हिज वे इन द फॉरेस्ट, द फार्मर यानी किसान, फॉरगॉट, और जो फॉरगॉट मतलब होता है भूलना। फॉरगेट की पास्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? फॉरगेट की पास्ट फॉर्म है, फॉरगॉट। आफ्टर अ फ्यू डेज द फार्मर फॉरगॉट हिज वे इन द फॉरेस्ट, कुछ दिनों के बाद वही किसान जंगल में अपना रास्ता भूल गया। फॉरगॉट हिज वे यानी कि अपना रास्ता, कहां पे? इन द फॉरेस्ट। इन द फॉरेस्ट मतलब के, फॉरेस्ट मतलब क्या होता है? जंगल। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ? ये वही किसान फॉरेस्ट में अपना रास्ता भूल गया, यानी कि भटक गया, ठीक है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत अच्छा मोरल आपको यहाँ पे मिलेगा, बस इसको अच्छे से समझ लीजिए, थोड़ी सी स्टोरी बची हुई है। द फार्मर saw a fakir's hut and went there. द फार्मर saw मतलब के फार्मर ने देखा। द फार्मर saw मतलब कि देखा क्या? अ फकीर्स हट, फकीर्स हट मतलब होता है फकीर की झोपड़ी को देखा। देखो ये जो छोटा सा आपको कॉमा सा दिख रहा है, इसको एपोस्ट्रोफी एस कहते हैं। उसका मतलब होता है का, की, के, ये इसका मतलब निकलता है। तो
द फार्मर सा अ फकीर्स हट, फार्मर ने फकीर की झोपड़ी देखी। हट मतलब होता है झोपड़ी। HUT को क्या पढ़ेंगे? हट। जैसे हट होता है, कप होता है, शट होता है, ठीक है, बट होता है ना, इसको बट, हट, शट। एक और वर्ड में आपको इसी तरह से बताऊं, अब आप पढ़ के बताओ उसको, क्या पढ़ोगे? कट। क्या पढ़ोगे? कट। इसी तरह से हट, है ना, रीडिंग में इंप्रूवमेंट आपके आएगा। तो क्या हुआ, फार्मर ने फकीर की झोपड़ी को देखा एंड वेंट देयर, और वहां पे चला गया। वेंट देयर कहा चला गया, मतलब झोपड़ी में चला गया। आगे पढ़ते हैं। द फार्मर स्टार्टेड आस्किंग हिम द वे टू हिज हाउस, द फार्मर स्टार्टेड आस्किंग हिम द वे टू हिज हाउस। तो वही फार्मर इस फकीर से अपने घर का पता पूछने लगा। स्टार्टेड आस्किंग मतलब कि पूछने लगा क्या, हिम द वे टू हिज हाउस, मतलब कि ये रास्ता भटक गया। तो फार्मर वही फकीर से उसकी झोपड़ी में जाके अपने घर का पता पूछने लगा कि भाई मैं रास्ता भटक गया हूं और मैं कौन से रास्ते से होकर अपने घर वापस पहुंचूंगा। ठीक है। द फकीर सेड, फकीर ने कहा, इट इज फॉर अवे एंड द सन इज अबाउट टू सेट। इट इज फॉर अवे यानी कि ये दूर है। फार अवे मतलब होता है दूर है। एंड द सन इज अबाउट टू सेट, और सन जो है वो अस्त होने वाला है। द सन इज अबाउट टू सेट, अबाउट टू मतलब होता है वाला है, वाली। द सन इज अबाउट टू सेट, सूर्य जो है वो अस्त होने वाला है, यानी कि सूर्य डूबने वाला है। क्या होने वाला है? सन डूबने वाला है, इसी को कहा जाता है अस्त होने वाला है। द सन इज अबाउट टू सेट, SET सेट मतलब होता है अस्त होना यानी कि डूबना। स्पेंड द नाइट इन द हट, यानी कि झोपड़ी में रात गुजारो। स्पेंड मतलब होता है बच्चों गुजारना। क्या मतलब होता है? गुजारना, या फिर इसको कहा जाता है व्यतीत करना। ठीक है। स्पेंड मतलब खर्च करना भी होता है। एक स्पेंड का मतलब क्या निकलता है? दूसरा मतलब निकलता है खर्च करना, स्पेंड मनी। ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्पेंड मतलब खर्च नहीं करना नहीं होता। यहाँ पे स्पेंड मतलब यहाँ पे व्यतीत करना, स्पेंड करना। स्पेंड द नाइट, देखो बच्चों ये नाइट है ना, इसमें GH साइलेंट है। GH क्या है? GH साइलेंट है, GH को छोड़ के पढ़ेंगे इसको। नाइट, नाइट जैसे लाइट होता है ना, नाइट, लाइट, फाइट, ब्राइट, इस तरह से जो वर्ड होते हैं ना, GH साइलेंट होता है। स्पेंड द नाइट इन द हट मतलब कि झोपड़ी में रात गुजारो। इफ यू स्टे इन द फॉरेस्ट, यदि तुम फॉरेस्ट में रुकते हो। स्टे मतलब ठहरना, रुकना। इफ यू स्टे इन द फॉरेस्ट, यदि तुम फॉरेस्ट में रुकते हो, वाइल्ड एनिमल्स विल ईट यू, वाइल्ड एनिमल्स विल ईट यू। वाइल्ड मतलब होता है बच्चों जंगली। क्या होता है? जंगली। एनिमल्स मतलब होता है जानवर। वाइल्ड एनिमल्स विल ईट यू, जंगली जानवर तुम्हें खा लेंगे। क्या करेंगे? अगर तुम ये रात जंगल में गुजारते हो तो जंगल के जंगली जानवर आपको खा जाएंगे। किसने किससे कहा? फार्मर से उस फकीर ने कहा। ठीक है। सो द फार्मर स्पेंड द नाइट इन दैट हट। सो मतलब होता है तो, सो का मतलब क्या होता है? तो द फार्मर स्पेंड द नाइट इन दैट हट, फार्मर ने उस झोपड़ी में रात गुजारी। स्पेंड, अब यहाँ पे देखो टी लगा हुआ है, ऊपर वाले स्पेंड में डी लगा था तो वो फर्स्ट फॉर्म थी। अब यहाँ पे स्पेंट में टी लगा हुआ है, टी, तो ये सेकंड फॉर्म हुई। द फार्मर स्पेंड द नाइट इन दैट हट, दैट हट मतलब उस झोपड़ी में। तो किसान ने उस झोपड़ी में रात गुजारी। क्या करा? तो किसान ने उस झोपड़ी में रात गुजारी। बस लास्ट है। इन द मॉर्निंग फकीर वेंट विद द फार्मर शोइंग द वे। इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह में, द फकीर वेंट विद द फार्मर, फकीर फार्मर के साथ उसे रास्ता दिखाने के लिए गया। द फकीर वेंट विद द फार्मर, फकीर गया विथ द फार्मर मतलब कि किसान के साथ। विथ मतलब होता है के साथ। शोइंग द वे, शोइंग द वे मतलब कि रास्ता दिखाने के लिए, क्योंकि फिर सनराइज हो चुका था, मॉर्निंग हो चुकी थी। अब मॉर्निंग में वही फकीर इस भटके हुए मुसाफिर को यानी कि फार्मर को रास्ता दिखाने के लिए गया अपनी हट से बाहर। ऑन द वे, ऑन द वे मतलब होता है रास्ते में। इसको नोट कर लीजिए सारे पॉइंट। ऑन द वे मतलब क्या होता है बच्चों? रास्ते में। ऑन द वे द फकीर आस्क्ड हिम टू, तो फकीर ने उससे पूछा। किससे पूछा? फार्मर से पूछा। डू यू रिकॉग्नाइज मी, डू यू रिकॉग्नाइज मी, क्या आप मुझे पहचानते हो? रिकॉग्नाइज मतलब होता है पहचानना। दिन के उजाले में अब इस फकीर ने किसान से पूछा क्या आप मुझे पहचानते? वो रात में वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया था, पहचान नहीं पाया था। अब वही फकीर इस किसान से पूछता है कि क्या आप मुझे पहचानते हो? द फार्मर रिकॉग्नाइज द फकीर, अब ये फार्मर इस भिखारी को पहचान गया। रिकॉग्नाइज मतलब कि पहचान गया फकीर को कि ये तो वही भिखारी है
जिसको मैंने धुतकार के अपने घर से भगा दिया था, जिसको मैंने पानी तक नहीं पिलाया था, खाना तो छोड़िए पानी तक नहीं पिलाया था, तो अब ये वही भिखारी है। फार्मर रिकॉग्नाइज द फकीर एंड वाज वेरी अशेम्ड, और बहुत ज्यादा अशेम्ड हुआ। अशेम्ड मतलब होता है शर्मिंदा, अपने किए पर क्या हुआ, वो शर्मिंदा हुआ। क्या हुआ, शर्मिंदा हुआ। फकीर एंड वाज वेरी अशेम्ड, अशेम्ड मतलब के शर्मिंदा हुआ। देखो फकीर की इसने मदद नहीं करी, लेकिन उस फकीर ने इस फार्मर की मदद करी, क्योंकि ये एहसान फरामोश नहीं था, वफादार था और इसने ईमानदार था, इसकी मदद करी। चाहता तो उसको जंगल में छोड़ता जंगली जानवरों के हवाले, और जंगली जानवर इस फार्मर को खा जाते, जैसी करनी वैसी भरनी होती, लेकिन फकीर ने ऐसा नहीं किया। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो ये स्टोरी हमने वर्ड टू वर्ड रीड कर ली है, मैंने आपको इसकी रीडिंग बताई, साथ में आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन सिखाया, एक एक वर्ड का मैंने आपको मीनिंग बताया, और इंग्लिश से हमने इसको स्टोरी इंग्लिश स्टोरी को हमने हिंदी में ट्रांसलेट करा। ओके स्टूडेंट, इस तरह की और भी स्टोरीज मैं आपके लिए लाता रहूंगा। बस आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए, सीखते रहिए और लाइक करते रहिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करवाने की गारंटी हमारी है, बस आप हमारा सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए एक से बढ़ के एक वीडियोस लाते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।